हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कुल चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है आपका थ्योरम 10.1। इस थ्योरम 10.1 को प्रूफ करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स थ्योरम 10.1 क्या कहता है, देखिए थ्योरम 10.1 कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कुल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर थ्योरम 10.1 ये कहता है अगर यहां पर हम लोगों के पास एक सर्कुल है, मान लीजिए एक सर्कुल है, इस सर्कुल में अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इस सर्कुल में ये एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हमें ये थ्योरम में कह रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है सर्कुल का रेडियस सर्कुल का टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। मतलब सर्कुल का टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हमें प्रूव करना है। फ्रेंड्स ये थ्योरम 10.1 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस थ्योरम 10.1 को एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो यहां पर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर हम लोगों को एक सर्कुल ड्रॉ करना है। तो पहले तो यहां पर हम लोगों ने एक सर्कुल ड्रॉ कर लिया और इस सर्कुल का सेंटर का नाम हम लोगों ने ओ दे दिया। अभी यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और इस टेंजेंट का नाम हम लोगों ने एक्स वाई दे दिया। अभी यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम लोगों ने पी दे दिया। तो इतना तक हम लोग लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कुल, ओ बी द सेंटर of the circle, let O be the center of the circle and xy be the tangent and xy be the tangent which touches the circle at P, which touches the circle, which touches the circle एट पी। अभी हम लोगों को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, सर्कुल का रेडियस क्या है, देखिए ओपी सर्कुल का रेडियस है। तो रेडियस ओपी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट क्या है एक्स वाई, तो रेडियस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हम लोग ओपी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ओपी को यहां पर ज्वाइन कर लिया, तो ओपी हो गया हमारा रेडियस। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब हमें ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब देखिए यहां पर प्रूफ करने के लिए यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर एक्स वाई लाइन में, यहां पर एक्स वाई लाइन मतलब एक्स वाई टेंजेंट में यहां पर हम लोग और एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट मैंने कंसिडर क्या है और इस पॉइंट का नाम हम लोग क्यू दे देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इस पॉइंट का नाम क्यू दे दिया। अब इस पॉइंट क्यू के साथ ओ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इस पॉइंट क्यू के साथ ओ को ज्वाइन कर लिया। यहां पर देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए सर्कुल को टच किया है, सर्कुल को क्रॉस करके गया है। तो जिस पॉइंट में सर्कुल को क्रॉस करके गया है उस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं। मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने आर दे दिया। तो यहां तक हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, क्यू बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, मतलब क्यू एक्स वाई के ऊपर कोई भी एक पॉइंट यहां पर हम लोगों ने मान लिया। वी ज्वाइन, तो हम लोगों ने क्या ज्वाइन किया, वी ज्वाइन ओ टू क्यू, वी ज्वाइन ओ टू क्यू एंड लेट ओ क्यू
touches the circle at R and let OQ touches the सर्कुल एट आर, मतलब OQ लाइन जहां पर सर्कुल में टच किया उस पॉइंट को हम लोगों ने R दे दिया। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस फिगर से क्लियरली ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है OQ का लेंथ OR से ग्रेटर होगा, OQ का लेंथ OR से ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग फिगर से ये लिख सकते हैं हेंस OQ इज ग्रेटर देन OR, या हम लोग लिख सकते हैं फिगर से क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ OQ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ OR। अब देखिए OR क्या है, OR सर्कुल का रेडियस है, और OP क्या है, OP भी सर्कुल का रेडियस है। तो OR इक्वल टू OP हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज OQ इज ग्रेटर देन OR इज नथिंग बट OP। तो OR को चेंज करके यहां पर हम लोग लिख लेंगे OP, कॉमा देके यहां पर हम लोग रीजन दे देंगे सिंस OR इक्वल टू OP, कॉमा रेडियस ऑफ सर्कुल, कॉमा रेडियस ऑफ सर्कुल। अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर Q यहां पर ना एज्यूम करके हम लोग Q किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग Q एज्यूम करें तो हमेशा OQ ग्रेटर देन OP ही होगा। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे सेम विल बी द केस विथ ऑल अदर पॉइंट्स ऑन द सर्कुल, सेम will be the case with all other points on circle। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर क्या कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान से समझना है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और यहां पर एक पॉइंट है। अभी मैंने आपको कहा इस पॉइंट से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालिए। तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस आप इस तरफ निकाल सकते हैं, इस तरफ निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस बहुत तरीके से यहां पर आप निकाल सकते हैं आप, पर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा। अब यहां पर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, देखिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब एक लाइन से एक पॉइंट का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। अभी यहां पर देखिए, यहां पर आप इस क्यू को किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट आप यहां पर क्यू मान सकते हैं, यहां पर मान सकते हैं, यहां पर मान सकते हैं, किसी भी पॉइंट को आप क्यू मान सकते हैं। हर केस में यहां पर हमेशा OQ इज ग्रेटर देन OP होगा, मतलब OP इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, OP इज द क्या, स्मॉलेस्ट लेंथ। और हम लोगों ने इस थ्योरी से देखा है स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर हम लोग उसी कंसेप्ट को यहां पर लिख लेंगे। अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे हेंस OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन, OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन that connects XY, मतलब OP सबसे छोटा लाइन है और इस छोटा लाइन ने XY को कनेक्ट किया। एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, और हम लोगों को यह पता है स्मॉलेस्ट लाइन क्या होता है, एंड स्मॉलेस्ट लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, एंड स्मॉलेस्ट लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर। तो हेंस या देयरफॉर आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं OP रेडियस इज परपेंडिकुलर टू XY, मतलब XY है आपका टेंजेंट, तो OP रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां पर हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, therefore the tangent at any point of a circle, is perpendicular to the radius, through the point of contact,
कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया आपका थ्योरम 10.1 का प्रूफ, और मेरे ख्याल से थ्योरम 10.1 का प्रूफ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।